नमस्ते, मेरा नाम मधुमिता है। आप सभी का पीएमसी हिंदी के मदर अर्थ की डायरी शो में स्वागत है। आज हम मदर अर्थ के और एक नए मैसेज के बारे में जानने जा रहे हैं और आज के मैसेज का नाम है अलाइवनेस। अलाइवनेस को मदर अर्थ कहते हैं। अलाइवनेस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। हम तभी सही मायने में जी पाते हैं जब हमें मृत्यु के अनुभव के बारे में जो सही ज्ञान है वो पता चले। तो क्यों मदर अर्थ ने एक्सपीरियंस ऑफ डेथ के साथ अलाइवनेस को जोड़ा? अलाइवनेस हम सभी को पता है कि अलाइवनेस का मतलब है जीवित रहना या जो जीवन की जो ऊर्जा है उसके बारे में बात की जाती है अलाइवनेस में। तो क्यों अलाइवनेस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ? आज हम उसके बारे में जानने जा रहे हैं। मदर अर्थ कहते हैं कि हम सभी को मृत्यु के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, तो इस वजह से हम सभी को मृत्यु के बारे में ठीक से पता नहीं है। हम सभी दिमाग में कुछ सोच लेते हैं कि मृत्यु शायद ऐसा है, मृत्यु बहुत दर्दनाक चीज़ है एंड उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। हम सभी को यही काइंड ऑफ थॉट्स होते हैं मृत्यु के बारे में। बट अगर हम मृत्यु के बारे में का जो सही नॉलेज है उसको अगर हम जान पाएँ तो हमें पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन लेने से पहले ही किस तरीके से वो मृत्यु उनको आई वो प्लान करके आते हैं। वो उनको सब प्लान करते हैं कि किस टाइम पे जाना है, कैसे जाना है, पेनफुल डेथ चाहिए या नहीं, मतलब पेन का एक्सपीरियंस करना है या नहीं, या बिना पेन के जस्ट सिंपली चले जाना है। वो सब उन्हीं की प्लानिंग है। उस आत्मा को जिस तरीके की मृत्यु की अनुभव चाहिए होती है वो आत्मा उस तरीके की मृत्यु को प्लान करके आते हैं। तो मदर अर्थ कहते हैं कि जब आप मृत्यु के बारे में जानेंगे तो आपकी ही जो क्रिएटरहुड है और आपके ही जो इनफाइनाइट तत्व है, आप कितने अनंत हैं वो आप जान पाएंगे। एंड जब हम मृत्यु के ज्ञान को सही तरीके से जानेंगे तो हम अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं। एंड उस तब क्या होगा कि हम जो हमारे माइंड कहती है, हमें बहुत सारे फियर्स होते हैं लाइफ में कि टाइम पे जॉब चाहिए, टाइम पे शादी करना है, या सब कुछ जिस टाइम पे होना है उस टाइम पे, ऐसे बहुत फियर्स और सर्वाइवल में जी रहे होते हैं। जब आपको मृत्यु के बारे में ही सही से पता चल जाए तो ये जो सर्वाइवल मेंटालिटी है वो चली जाती है और आप पूरे तरीके से अपने पर्पस के साथ जुड़कर एक तरीके की फ्रीडम में आप जी पाते हैं। जो आपकी आत्मा चाहती है, जिस एक्सपीरियंस को, उस एक्सपीरियंस को अपने जीवन में आप क्योंकि आप पर्पस से जुड़ जाते हैं तो उसको आप अच्छे से एक्सपीरियंस जो है कर पाते हैं। तो इसलिए मृत्यु का नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मदर अर्थ कहते हैं कि हमारे इल्यूजनरी परसेप्शंस जो हम रखते हैं डेथ के बारे में, वो एक्चुअली मृत्यु ऐसा होता नहीं है। मृत्यु जीवन और जो लाइफ एंड डेथ है वो काइंड ऑफ सेम थिंग्स होते हैं, और जो मृत्यु है वो अनदर फेज होता है हमारे ही लाइफ के। अब लाइफ हम सोचते हैं जब हमने जन्म लिया है तो लाइफ है एंड उसके बाद हम मर जाएंगे, बट एक्चुअली लाइफ एक कंटिन्यूस चीज़ होती है। आप बॉडी के साथ हो या बॉडी के साथ ना हो, आपका जो लाइफ फोर्स है वो कंटिन्यू होता रहता है। तो मृत्यु जो हमारे इल्यूजनरी परसेप्शंस ने जो हम रखते हैं मृत्यु के बारे में, वो एक्चुअली ट्रूथ नहीं है। एंड मृत्यु के बारे में जब हम सही मायने में जान लेते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हम यूनिवर्सल एंटिटीज़ हैं और हम हमारा अर्थ एक स्कूल है। और पत्री जी हमेशा कहते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो हम सब कई डायमेंशन से, कई अदर वर्ल्ड से आए हैं और हम सभी ने यहाँ पर जो है एक शरीर को लिया है, और ये शरीर हमारे लिए एक व्हीकल जैसा है, हमारे लिए एक क्लोथ्स जैसा है। एंड इसी के बारे में जो है हर रिलीजियस बुक में लिखा गया है, एंड हर रिलीजियस बुक इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि देयर इज़ नो डेथ एंड हम आत्मा हैं। तो यही हमें मदर अर्थ इस मैसेज में भी समझा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम डेथ को एज अ पेनफुल चीज़ ना देखें, एंड हम डेथ को भी जिस तरीके से हम बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से हम डेथ को भी सेलिब्रेट करें। तो जैसे आप
इस क्षण जी रहे हैं, वही जो है डेथ के बाद भी कंटिन्यू होता है। अगर आपको बहुत अटैचमेंट्स हैं तो कभी कभार वही अटैचमेंट्स जो है आफ्टर लाइफ में भी आपको कंटिन्यू होती हैं। तो बहुत लोग, बहुत सारे आत्मा जो है वो शरीर छोड़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके बहुत इल्यूजन्स होते हैं, वो उसको भूल नहीं पाते हैं शरीर छोड़ने के बाद भी। बट आप ध्यान करते हैं, मृत्यु के बारे में ज्ञान सीखते हैं, तो क्या होता है कि आप बहुत आसानी से शरीर छोड़ पाते हैं एंड इवन डेथ भी आपके लिए बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। आपको जो मृत्यु के साथ जो जॉय आता है वो आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बट उसके लिए आपको आत्मज्ञान चाहिए होता है। ये पूरे एंटायर मदर अर्थ की बुक में हमें किस तरीके से हमें जीना है एंड वो उसी के बारे में बताया गया है। फिर अपना क्रिएटरहुड रियलाइज़ करने के लिए, अपने गॉडहुड रियलाइज़ करने के लिए, अपने अंदर ही मास्टरी को रियलाइज़ करने के लिए, जब हम वो चीज़ें रियलाइज़ करते हैं ध्यान करके, तब क्या होता है कि जैसे मैं अभी तक बता रही थी, मृत्यु आपके लिए एक बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। हम सभी को टाइम लेकर मृत्यु के बारे में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने इस नॉलेज के ऊपर बहुत कुछ बताया हुआ है एंड कई सारे लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके द्वारा उनको पता चलता है ओके, अर्थ के अलावा स्पिरिचुअल रेलम्स हैं, मृत्यु के बारे में स्पिरिचुअल रेलम्स में जाते हैं। तो मृत्यु ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वहाँ से आए हैं और वही वापस जा रहे हैं। तो ऐसे जो है हमारे इल्यूजन्स जब छूट जाती हैं तो हमें लगता है अच्छा, मैं तो यहाँ पर एक कारण से आई हूँ या आया हूँ, भूमि पे ही एक पर्पस के साथ हम आए हैं। तो हम उस पर्पस से अलाइन होकर जो हम करने के लिए, जो सीखने के लिए आए वो हम कर पाते हैं। तो इसी मैसेज में मदर अर्थ ने लिखा है कि वी आर इनफाइनाइट बीइंग्स, वी आर गॉडली बीइंग्स। तो जब हम नॉलेज ऑफ डेथ रिसीव करते हैं तो हमारे ही क्रिएटरहुड के तरफ एक दरवाज़ा खुल जाता है एंड उसकी वजह से हम लाइफ को हर मिनट सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारी आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है, हम बस शरीर को छोड़ देते हैं एंड हम अपने नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में चले जाते हैं। तो इसी के बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने भी बताया कि शरीर एक कपड़े जैसा है एंड जब उसका टाइम हो जाता है हम उस कपड़े को छोड़ देते हैं एंड हमारी आत्मा नेक्स्ट फेज में चली जाती है। तो मदर अर्थ के इस मैसेज में उन्होंने कुछ लाइन ऐसे बोले हैं कि डेथ इज़ रीजनरेशन, डेथ इज़ द बर्थ इनटू अनदर फेज इन द फ्लो ऑफ लाइफ। रीजनरेशन मतलब यहाँ पर अर्थ है कि जिस तरीके से किसी नए क्रॉप को हम सीड्स बोने से पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को ही हम जो न्यू सॉइल है अंदर से खोद के बाहर निकालते हैं। तो उसी तरीके से हम टाइम टू टाइम एक नए फेज़ में शिफ्ट होते जाना एंड जैसे सीजन्स चेंज होते हैं उसी तरीके से अपने ही लाइफ के जो इस कंटिन्यूस साइकिल है या जो ये कंटिन्यूस फ्लो है जो हमारा लाइफ फोर्स है, उसमें हम नए नए फेज़ में जाते रहते हैं। तो इसीलिए मदर अर्थ कहते हैं डेथ इज़ रीजनरेशन। जब भी हमें नए फेज़ में शिफ्ट होना होता है तो हम ये जन्म को एंड करके नए फेज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड वो मदर अर्थ ऐसे भी कहते हैं कि डेथ इज़ द बर्थ इनटू अनदर फेज ऑफ लाइफ। तो बस हम दूसरे ही फेज़ में जन्म ले रहे हैं। तो डेथ एंड बर्थ तो इक्विवेलेंस हो गई, मतलब सेम चीज़ें हो गई। डेथ जैसे बर्थ है वैसे ही डेथ है, क्योंकि यहाँ पर जब हम शरीर को धारण करते हैं तो हम जन्म लेके इस फेज़ में आए हैं एंड जब हम शरीर छोड़ के वापस स्पिरिचुअल रिलम्स में जा रहे होते हैं तब भी वो एक शिफ्ट ही है। हमने जो भी हमने एक्सपीरियंसेस भूमि पे लिए उसको हम लेकर उसको हम अपने अंदर इम्बाइब करते हुए एक और एक्सपेंडेड अपने ही और एक्सपेंशन को फील करते हुए हम नए फेज़ में जाते हैं। तो ये बहुत दोनों सिमिलर चीज़ें हैं एंड बहुत इक्वली ब्लिसफुल है। ऐसा नहीं है कि शरीर लेने पर जब हम जन्म लेते तो वो ज़्यादा खुशी की बात है एंड जब शरीर छोड़ देते हो तो दुख की बात, ऐसे नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी तक ज्ञान ठीक से नहीं था तो मृत्यु को एक बहुत गंभीर चीज़ की तरह माना जा रहा था। बट जितने भी
एनलाइटेंड पीपल हैं वो हमेशा डेथ को जो है सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए ये एक बुरी चीज़ नहीं, ये बहुत हैप्पी चीज़ है। जिस तरीके से जॉब में प्रमोशन मिलता है तो हम हैप्पी फील करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो हैप्पी फील करते हैं, या कुछ लाइफ में कुछ नया हुआ है तो हैप्पी फील करते हैं। जस्ट वैसे ही ये एक और चीज़ है, अपनी ही लाइफ में एक और फेज़ है। तो इसको समझ पाने के लिए पहले आपको शरीर से एसोसिएट कम करके अपने हम एक आत्मा है इस ज्ञान को समझने की ज़रूरत है। अभी तक हम जो है ऐसा सोच रहे थे कि शरीर ही हम हैं, तो शरीर एंड हो जाएगा तो हम भी एंड हो जाएंगे, तो हम ऐसे सोच रहे थे। बट आपको सही मायने में क्या ट्रूथ है वो एक्सपीरियंस हो तो आपको कोई दुख ही नहीं होगा। तो ऐसे मदर अर्थ जो है वो कह रहे हैं। एंड मदर अर्थ कहते हैं कि डेथ इज़ एन एक्सपीरियंस इन सोल्स जर्नी विच इज़ फिल्ड विथ इनफाइनाइट जॉय, ease, rest, reassurance and comfort. It is like going back to our mother's womb. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपना एक ड्रीम मुझे आया था जस्ट बिफोर रिसीविंग दिस मैसेज, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उस ड्रीम में होता क्या है कि मैं अपने पास्ट लाइफ को देख रही होती हूँ। ड्रीम में जब थी तब कंप्लीट मेरे को अवेयरनेस नहीं था, बट बहुत मैं स्ट्रेस में होती हूँ, किसी ना किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रही होती हूँ। मिनट टू मिनट मेरे को खाना मिल रहा है या नहीं, सर्वाइव करने के स्ट्रेस में होती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो मैं लाइफ है उसको देख पा रही हूँ। और तब मेरे को जब डेथ उस ड्रीम में आता है, किसी ने मुझे शूट किया होता है गन से। तो जब शूट किया तो मैं एक मिनट सोच रही थी कि हाँ अब तो सब एंड हो गया। बट जैसे ही शूट किया तो क्या होता है, जब हमें ड्रीम आता है हम तुरंत ऐसे झटके से उठते हैं, बट ऐसा नहीं था। जब मेरे को शूट किया और मैं मर जाती हूँ तो उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या होता है वो मैं देखती हूँ। तो उस ड्रीम में मैं देख पाती हूँ कि अभी मैंने शरीर छोड़ दिया है और मैं एक ब्लैकनेस में या एक शून्यता कह सकते हो उसको, तो उसमें मैं फ्लोट कर रही हूँ। एंड मेरा कोई रूप या आकार नहीं, मेरे को रूप या आकार नहीं दिख रहा, मेरे को बस ऐसे लग रहा है कि मैं एक इन्फिनिटी में ऐसे फ्लोट कर रही हूँ। एंड मेरे को ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि हाँ अब ख़त्म हो गया है, अब तो मैं रेस्ट करूँगी, अब जो ड्रामा था वो सब ख़त्म हो गया, अब तो मैं वापस जा रही हूँ ना, तो मैं अभी अच्छे से रेस्ट करूँगी। एंड जैसे मेरे को वो फीलिंग्स आ रही थी तो मेरे को बहुत लाइटनेस भी फील हो रहा था कि ओके अब तो मैं वापस जा रही हूँ। एंड बहुत ब्लिसफुल फील हो रहा था, मेरे को 1% भी दुख नहीं था कि मेरा लाइफ एंड हो गया है, क्योंकि शायद मेरे आत्मा को पहले से ही एक ज्ञान था कि मृत्यु के बाद हम स्पिरिचुअल रियल्म्स जाते हैं, या जो भी बस एंड जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है उसमें हम वापस चले जाते हैं, कॉन्शियसनेस के तरह हम एग्जिस्ट करते। तो इस तरीके से जो ज्ञान मेरे को शायद पहले ही था, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी बॉडी छोड़ने का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं प्रॉपर्ली, वो जो ब्लिस है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, वो जो जॉय है उसको मैं एक्सपीरियंस कर पा रही थी। तब मैं जब नींद से उठी तो मैंने रियलाइज़ किया कि ओके मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा एंड मेरे को डेथ के बाद क्या होता है वो देखने को मिला। तो तब मैंने जो उसके बाद मुझे ऑटो राइटिंग में ये पूरा जो मैसेज है वो रिसीव हुआ, तब मेरे को एक एक वर्ड समझ आ रहा था कि क्यों डेथ एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है। हम बस शरीर छोड़ रहे हैं, उसके बाद जब हम वापस एज ए कॉन्शियसनेस अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है, ब्लिसफुल फील होता है, रेस्टफुल सा फील होता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं अभी। इवन आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स में यही लिखा है कि लाइफ टू लाइफ के बिटवीन, जो लाइफ बिटवीन लाइफ होता है तब हर कोई रेस्ट ही करता है। एंड उसके बाद हम फिर लाइफ लेते हैं या कुछ जो भी अपनी इवोल्यूशन के लिए चाहिए होता है, सोल इवोल्यूशन के लिए, वो करते रहते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ ने मेरे को एक बहुत नया जो है एक रियलिटी दिखाया, क्योंकि मुझे डेथ को लेकर बहुत डर था। मेरे को
अपने लव्ड वंस के नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी, वो मेरे को बहुत अटैचमेंट की वजह से डर था। बट मैंने अपने लाइफ में डेथ को बहुत अलग अलग फॉर्म्स में जो है देखा है। तो उस वजह से क्या हुआ कि पहले मैं डेथ को बहुत एज अ बहुत गंभीर चीज़ की तरह देखती थी, कि बहुत इंटेंस सैडनेस की तरह देखती थी। बट धीरे धीरे जब मैंने पत्री जी के मतलब जो वर्ड सुने, ज्ञान सुना कि किस तरीके से हमें जो है नो डेथ जो है उसको समझना चाहिए, वही हमारी रियलिटी, उसके बारे में जब सुनती थी तो पहले कुछ समझ नहीं आता था। बट धीरे धीरे जब लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में और पता चलते गया तो मुझे समझ आया, क्योंकि हम तो सोल है, फिर तो डेथ ही नहीं है। सोल तो उसका कोई ना बिगनिंग है ना एंड है, वो तो हमेशा कंटिन्यू होती रही है, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस है। तो वो जब समझ आने लगा तो धीरे धीरे मैं अपने ही अंदर के जो फियर ऑफ डेथ है उसको जो है देख पा रही थी। एंड जब मैंने ये ड्रीम देखा, फिर तो मेरे अंदर जो भी मैंने पकड़ा हुआ था, मुझे ऐसा लगा मैंने लेट गो कर दिया है, जो भी फियर्स हैं उसको लेट गो कर दिया है। अब तो मुझे क्योंकि जब हम दूसरों के डेथ के बारे में भी डरते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद के डेथ के रिलेटेड भी हमें डर रहता है। तो तब मुझे लगा कि ओके, अभी मुझे जब शरीर छोड़ना होगा तो शायद मैं इतना मतलब मैं डरूंगी नहीं। अब मुझे पता है, मेरे अंदर वो बात बैठ गई है, क्योंकि जब हम सुनते हैं वो काफ़ी नहीं होता, हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसीलिए आप पूरे मैसेज में मदर अर्थ ने बोला कि द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, मतलब वो एक्सपीरियंस के बारे में और समझिए। वो एक्सपीरियंस ऑफ डेथ मतलब ये नहीं है कि आपको डेथ को ही एक्सपीरियंस करना है, आपको अपने सोल कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना होगा। जब आप अपने सोल कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डेथ के बारे में भी समझ आ जाएगा कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो इसके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताना चाहूँगी, जो ग्रेट मास्टर्स हैं वो अपने सोल कॉन्शियसनेस को इतने डीपर लेवल में समझते हैं कि उनको पहले से ही सब कुछ जो है डेथ के बारे में समझ आ जाता है। तो वो हर क्षण इतने अवेयरनेस में जीते हैं। इसके लिए मैं मास्टर ओशो की बुक्स में माइंडफुलनेस के बारे में एक्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगी। उसमें मास्टर ओशो कहते हैं कि जब आप हर क्षण माइंडफुल रहते हैं, उसी मोमेंट में आप रहते हैं, एंड जब आप अवेयरनेस को ट्रूली एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब आप नींद में भी होते हैं तो आपका शरीर सो रहा होता है, आपकी आत्मा जो है वो अवेयर रहती है। तो इस तरीके से जो ग्रेट मास्टर्स हैं वो अपने सोल कॉन्शियसनेस को इतने डीपली समझ जाते हैं कि वो शरीर क्या कर रही है और आत्मा उस शरीर को किस तरीके से चला रही है, वो सब बहुत डीपली वो जो है समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमें अपने सोल कॉन्शियसनेस को और डीपर लेवल्स में जो है समझने की ज़रूरत है। तो जो ग्रेट मास्टर्स हैं वो अपने सोल कॉन्शियसनेस को इतने गहरे तरीके से समझ चुके होते हैं कि वो जब उनको शरीर भी छोड़ना होता है तो बहुत जागरूकता से कॉन्शियसली अपने बॉडी को छोड़ पाते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी जो है अपने मृत्यु को अच्छे से कॉन्शियसली मतलब अवेयरनेस के साथ अपने बॉडी को छोड़ पाना ही अल्टीमेट जो हमारा स्टेज होता है। तो वो हम भी कर पाए उसके लिए हमें साधना करना पड़ता है, और इस जो सोल कॉन्शियसनेस आत्मा ज्ञान है उसको और समझना पड़ता है। यही हमें भी करने की जो है ज़रूरत है। मतलब जितना हम अपने स्पिरिचुअल पाथ में डीपर जाते जाएंगे, उतना जो है हमारा फियर ऑफ डेथ जो है वो छूटता जाएगा। एंड बहुत बार ऐसा लगता है कि मृत्यु बहुत लोगों का हम सुनते हैं कि कोई एक्सीडेंट्स में चले गए हैं, कोई बहुत मतलब जो है दिखने के लिए वो बहुत ट्रैजिक लगता है, बट वो सब आत्मा ही चुन के आती है, उनको ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कुछ लोग जन्म लेने से मतलब पेट में ही बॉडी को छोड़ देते हैं, वो उसको काइंड ऑफ मिसकैरेज की तरह हम देखते हैं। कुछ लोग अलग अलग बहुत यंग एज में चले जाते हैं। ये सब बस हर किसी ने प्लान किया हुआ है, एंड इसको भी हमें एज अ
सैड सिचुएशन देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब हम अभी तक जैसे हम डिस्कस करते आए हैं, जितना हम अपने सोल कॉन्शियसनेस को समझेंगे उतना हम जो है मृत्यु के बारे में समझ पाएंगे। एंड जिस तरीके से मदर अर्थ ने कहा है कि डेथ इज़ लाइक गोइंग बैक टू आवर मदर्स वूम, मतलब हम सभी का जो सृष्टि है वो इस एक सोर्स से हुआ है। मतलब जो भी समस्त यूनिवर्स में जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसी में से हम सभी को क्या हुआ है कि हम सभी आए हैं। एंड हम सभी को एक अपने खुद के लिए एक अवेयरनेस जो है, हम एक इंडिविजुअल अवेयरनेस हमें जो मिला है, एंड उसके थ्रू हम जो अल्टीमेट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसको हम जो है एक्सपीरियंस करने की कोशिश में है। तो हम सब उसी कॉन्शियसनेस से आए हैं। ए काइंड ऑफ मैंने एक जगह पर सुना था कि जिस तरीके से जो अगर हम एक डिस्को बॉल है उस पे हम लाइट डालेंगे तो वो उसके रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं, तो उसी तरीके से हम सब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आए हैं। एक काइंड ऑफ एक रिफ्लेक्शंस की तरह हम समझ रहे हैं कि हम अभी समझने की कोशिश में है कि हम ही वो लाइट हैं, क्योंकि हम उसी से आए हैं। एंड जब डेथ हमें आती है तो हम वापस उसी में चले जाते हैं। तो सूर्य के बहुत किरण हैं, तो उसी के तरह हम जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट होता है, मतलब कॉन्शियसनेस होता है, उसी के भाग है। एंड उसी अल्टीमेटली हम वही कॉन्शियसनेस है, उसको हम रियलाइज़ करने में है। तो जब डेथ हमें रिसीव होता है तो वापस जब हम उस कॉन्शियसनेस में एक हो जाते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, तो तब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जहाँ से आए हैं वहाँ जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर मदर अर्थ ने बोला है कि इट फील्स लाइक गोइंग बैक टू आवर मदर्स वूम। तो मैं भी जब अपना ड्रीम को देख रही थी तो मैं वापस उसी कॉन्शियसनेस में जाके मिल जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या मैं वापस वहीं पर जा रही जहाँ से आई हूँ। तो वो मेरे को बहुत रेस्टफुल सा फील हो रहा था, बहुत ब्लिसफुल सा फील हो रहा था। तो भगवद गीता में एक श्लोक है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भवित वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो पत्री जी ने इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि सोल को बहुत बार हम देही बोलते हैं, मतलब जिन्होंने शरीर को धारण किया हुआ है। तो सोल शायद शरीर छोड़ भी दे उसको कुछ नहीं होगा, वो बहुत एंशिएंट टाइम से जो है सोल रहता आया है एंड वो कंटिन्यू होगा, वो मतलब कंटिन्यू होता रहेगा, ना उसका बिगिनिंग है ना ये एंड है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसमें हमेशा जो है हमारा जो सोल है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा। तो हमें अपने जो फिज़िकल बॉडी के जो फीचर्स हैं या फिज़िकल बॉडी है उससे हमें अपने आप को डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए। एंड इस एस्पेक्ट को, इस आत्मज्ञान को समझने के लिए हमें जो है अपने हर एक दिनचर्या को इस अंडरस्टैंडिंग से करना चाहिए कि हम एक आत्मा हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं आप इस चीज़ को याद रखिए कि आप आत्मा हैं, एंड उसी अंडरस्टैंडिंग के अपने सारे वर्ल्डली एक्शंस को जो है आप करिए। तो जब आप ये करेंगे तो आपको धीरे धीरे आप खुद ही आपको समझ मतलब आपके अंदर वो इम्बाइब हो जाएगा एंड आप ट्रूली वो सोल कॉन्शियसनेस को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो है आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे एंड उसी में जो है आप जी पाएंगे। शुरुआत तो इससे होगा कि आप अपने हर वर्ल्डली एक्शन को जो है आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए कि आप एक आत्मा है। तो अल्टीमेटली इस श्लोक में यही लिखा गया है कि जो आत्मा है वो बर्थ एंड डेथ के साइकिल से परे है एंड उसको कुछ चीज़ ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है ना क्रिएट कर सकती है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करते आया है। तो जो भगवद गीता है उसमें श्री कृष्ण जी ने हमें आत्मा के बारे में जो हमारा बेसिक ज्ञान है वो बताया है एंड उसके अलावा अब इस श्लोक के द्वारा वो बोल रहे हैं कि हमेशा
सोल कॉन्शियसनेस में जीने के लिए, सोल कॉन्शियसनेस के साथ ट्यून होकर अपना जो भी आप करना चाहते हैं करने के लिए धीरे धीरे फिर आप सोल कॉन्शियसनेस को हर एक चीज़ में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड अलाइवनेस मैसेज में मदर अर्थ कहते हैं कि जब एक्सपीरियंस ऑफ डेथ के बारे में हर किसी को पता चलेगा तो ये जो एनलाइटनमेंट है वो मास स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को जो है क्रिएट करता है, मतलब एक ह्यूज लेवल पे जो है शिफ्ट आएगा। एंड और एक दूसरे मैसेज में मदर अर्थ ने हमें बताया कि जस्ट ये चीज़ रियलाइज़ करने से कि हम एक आत्मा है, पूरे भूमि का जो एंटायर सिस्टम्स है वो ही बहुत अपग्रेड हो जाएंगे। तो हर कोई अगर ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि वो आत्मा है तो हर चीज़ जो भूमि में जो सिस्टम्स हैं या जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो कम्प्लीटली अपग्रेड हो जाएगी। तो ये नॉलेज कि एक्चुअली मृत्यु क्या होता है एंड जो सोल कॉन्शियसनेस आत्मज्ञान जो है वो जब हर किसी को समझ आएगा तो वो कम्प्लीटली अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे एंड पूरे अर्थ प्लैनेट का भी जो है एक अपग्रेडेशन होगा एंड हम एक डिफरेंट रियलिटी को जो है मतलब एक एडवांस्ड एंड रियलिटी को जो है हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे जहाँ पर हर किसी में वो एनलाइटनमेंट होगा। PMC